बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाई किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक हुयो। नाज़रीन, किसान साथियों, आज आपके सामने तहरीक बहैसियत तहरीक के तर्जुमान होने से आज इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में सैलाब की कैफियत हर तरफ तारी है, और इसमें इस सैलाब ने बहुत सबको हर हवाले से नंगा कर दिया है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि इंसानी तारीख को देखते हुए दंग रह जाते हैं। और ये सब कुछ किसने किया है? उन लोगों ने किया है कि जिनका ये दावा है कि ये बकौल इकबाल के, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीमिन की ठोकर से पहाड़ सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जी, ये वो लोग हैं, ये वो हीरे हैं जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इस मुल्क में तराशे हैं अपनी तरबियत के लिए। और उसका एक हिस्सा अल खिदमत है, और अल खिदमत ने इस सैलाब में और पाकिस्तान की तारीख में वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि सब देखते रह जाते हैं। गो 22 करोड़ अवाम ने उसको सिर्फ एक सीट दी है, लेकिन एक सीट वालों ने वो काम किए हैं कि जो पूरे पूरे असम्बलियों में और हालों में और हर जगह पर वो काबिज हैं, वो नहीं कर पाए। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो दीर बाला से ताल्लुक़ रखते हैं और अल खिदमत के कारकुन हैं, उन्होंने वो काम किए हैं। और ये एक नहीं है, ये ऐसे हज़ारों कारकुनान तहरीक के अंदर मौजूद हैं। अल खिदमत का वो सरमाया हयात है। किस किस का तज़किरा करेंगे, लेकिन हम इसको तसल्सल के साथ आपको देते रहेंगे। तो इसलिए आज मैं अपने मेहमान को दावत दे रहा हूँ, उनसे तारुफ़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पहले सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फरमानुल्लाह है। आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? डिस्ट्रिक्ट दीर बाला, अच्छा, तहसील वाड़ी अब से। आप ये बताइए कि ये अल खिदमत फाउंडेशन ही को आपने क्यों ज्वाइन किया था? अल खिदमत फाउंडेशन लोगों की खिदमत करते हैं बिला तफरीक, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खिदमत करती है। 6 सालों से हम अल खिदमत फाउंडेशन के साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हैं। आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आम इंसानों में पाई जाती है। हर कोई अपने मफाद के लिए काम करता है। आप क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं? इनको इनका इंतखाब क्यों किया आपने? जी, खिदमत का जज्बा है और जमात इस्लामी ने ऐसे तरबियत की है कि जमात इस्लामी की जितने भी कारकुन हैं, कायदीन है, वो सब खिदमत का जज्बा रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम पर जब भी आफत आ जाते हैं, कोई मसला आ जाते हैं, तो सबसे पहले जमात इस्लामी के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आप अल खिदमत में आने के से पहले और बाद में आप क्या महसूस करते हैं? आप अगर अल खिदमत में ना होते तो फिर क्या करते आप? अगर हम खिदमत में ना होते तो वैसे ही घूमते थे। तो अब शुक्रिया अदा करता हूँ खिदमत फाउंडेशन का कि उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी है, हमारी तरबियत की है, और इस वजह से खिदमत फाउंडेशन के साथ। अल खिदमत की ट्रेनिंग का क्या अंदाज मुनफ़्फ़ज़ है जो आम लोगों में नहीं है? खिदमत फाउंडेशन वैसे सबसे अहम बात ये है कि ये बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करते, रंग व नस्ल को नहीं देखते, मज़हब को भी नहीं देखते। ये नहीं देखते कि हम ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, इसलिए हमने सेलेक्ट की। जो कारनामा आपसे अल्लाह ताला ने लिया है और आपको जो इज़्ज़त और वो दी है, बेइंतहा लोग हैं। जमात की तहरीक अल खिदमत की जो तहरीक फाउंडेशन की जो तंज़ीम है, उसके अंदर बेपनाह ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। लेकिन किसी किसी को ये मौका मिला। आपने ये जो सब कुछ जो किया है, इसमें अल खिदमत की तरबियती निज़ाम का कौन-सा ख़ासा है? क्या वो आपको अल्लाह रसूल से जोड़ते हैं या किससे जोड़ते हैं? वैसे हम ख़ुद जमात इस्लामी में, जमात इस्लामी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जे यूथ दिरबाला का ज़िम्मेदार है, वह उनकी तरबियत है। अल खिदमत फाउंडेशन अल खिदमत फाउंडेशन एक बाइतिमाद इदारा है और लोग इन पर फ़ख्र करते हैं। वहाँ पर हम अल खिदमत फाउंडेशन के, हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन की पूरी टीम है। हम पूरे ज़िले में लोगों की खिदमत करते हैं। ममोले को लड़ा दे शाहबाज से वाला जज्बे रखने वाले आपने वो काम किया है। अब उस वक़्त आपके क्या जज़्बात थे जब पानी बह रहा था, लोग फँसे हुए थे, आपने बेखतर इश्क कूद पड़ा, आतिशे नमरूद वाली बात थी। उस वक़्त क्या आपके जज़्बात थे, ज़रा बयान कीजिए आम लोगों के लिए? वैसे सबसे पहले तो ईमानी जज्बा था और अल्लाह ने हिम्मत दी, और जब इन लोगों को देखता था तो हौसला हार जाता था, क्योंकि वो 6 बंदे थे, 6 इंसानों की जानों को ख़तरा था। तो हम अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया, और हम पुरुमीद थे कि हम इन लोगों को बचाएंगे। वहाँ पर करीबी मस्जिद में एक मैयत वाली चारपाई पड़ी थी, हमने उनका सहारा लिया और इससे उनको एक आर्जी जूले में तब्दील करके इन लोगों को बचाया।
آپ نے موت کے پنجے سے ان کو آزاد کرایا اور خود موت سے لڑے، اس وقت آپ کی جب ہم کو نکال رہے تھے کیا آپ کے جذبات تھے؟ ویسے سب سے پہلے تو اللہ نے ہمت دی، اور ڈر تو بہت زیادہ تھا کیونکہ خطرہ تھا، نیچے سیلاب تھے، اوپر سے جھولا تھا، وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی۔ یہ ہمت، یہ جذبہ آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کس شکل میں آپ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہم پورے پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کے کام آ جائے، ایک دوسرے کے بازو بن جائے اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے اس نوجوان سے باتیں آپ نے سنی، اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے میرا اس میں کوئی اتنا کمال نہیں ہے، جی یہ روح جنسی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ جذبہ انبیاء کرام نے دیا ہے، اور یہ تربیتی نظام وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتاتا ہے۔ تو آج کا پیغام ہمارا یہ ہے کہ آپ نے اگر انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اپنا مرکز بنائیں، اپنی سمت درست کیجئے، اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جب آپ قبلہ درست کریں گے تو پھر یہ کام سب کچھ ہو سکیں گے، لیکن اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی طرح ہی ننگے ہوں گے جیسے جب اس سیلاب میں سب ننگے ہو گئے ہیں، لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور سب وسائل ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کر نہیں پا رہے اس لیے کہ ان کا قبلہ درست نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، آئیے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، قرآن کی طرف اور کامیابی کی طرف، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ اپنا اوڑھنا بچھونا اس دنیا میں اس انداز سے رکھیں کہ آپ کی یہ عارضی زندگی ہے اور آخرت میں جو دہی ہے اور اس کا اجر ملنا ہے۔ ہم آپ ایسے نوجوانوں کو، ان کو جذبات کو، ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اس پلیٹ فارم پر آئے، ان کا اس میں کمال تو نہیں، اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں ان کو اپنے راہ میں ان سے ساتھ سودا کیا اور ان کا انتخاب کیا، اس پر ہم مقام شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان